शैतान। कबीर ऋषि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनकी पत्नी ज्योति अपने बच्चों जाह्नवी और ध्रुव के साथ देहरादून, उत्तराखंड में रहते हैं। वे एक सुदूर हिल स्टेशन में अपने फार्म हाउस पर छुट्टियां बिताने का कार्यक्रम बनाते हैं। बीच में वे सड़क किनारे एक भोजनालय के पास रुकते हैं और खुद को एक रहस्यमय अधेड़ उम्र के व्यक्ति से परिचित कराते हैं, जो अपना परिचय वनराज कश्यप के रूप में देता है। वनराज द्वारा दिया गया एक लड्डू खाने के बाद जाह्नवी में एक अजीब बदलाव आता है और वह कठपुतली की तरह वह सब कुछ करने के लिए तरसती है जो वह मांगता है। इसके बाद वनराज बेवजह फार्म हाउस पर पहुंचता है और यह कहते हुए कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है, वह उनसे चार्ज होने तक उसे वहीं रहने देने के लिए कहता है। हालांकि कबीर सहमत है, लेकिन ज्योति को संदेह होता है। वनराज और जाह्नवी बातचीत में शामिल होते हैं और वह अपने प्रेमी के बारे में खुलासा करती है। जब ध्रुव बीच में आता है और जाह्नवी के साथ खेलने पर जोर देता है, वनराज उसे डराने का निर्देश देता है। जाह्नवी अपने भाई के साथ झूले पर चढ़ती है और ध्रुव को डराते हुए तेजी से झूलती है। कबीर और ज्योति जाह्नवी को उसके शरारती काम के लिए डांटते हैं, जबकि वनराज उनकी व्यक्तिगत चर्चा में बहुत अधिक हस्तक्षेप करता है, जिससे कबीर क्रोधित हो जाता है, जो उसे जाने के लिए कहता है। जब वनराज ने सख्ती से इनकार कर दिया तो कबीर ने उसे खींचना शुरू कर दिया, लेकिन जाह्नवी वनराज द्वारा अपने पिता का विरोध करने के लिए कहने पर कबीर को हिंसक रूप से रोकती है और घोषणा करती है कि वनराज कहीं नहीं जाएगा। यहाँ तक कि वह वनराज के कहने पर अपने प्रेमी से भी रिश्ता तोड़ लेती है, जिससे उसके माता पिता स्तब्ध रह जाते हैं। वनराज कबीर और ज्योति को बताता है कि उसने काले जादू के माध्यम से जाह्नवी को सम्मोहित कर लिया है और कहता है कि वह उसकी हर आज्ञा का पालन करेगी और उसे दे देने के लिए कहती है। जब वे इनकार करते हैं तो वनराज जाह्नवी को अजीब और क्रूर चीजें करने का आदेश देता है और यहाँ तक कि उसे अपने भाई का सिर तोड़ने का भी आदेश देता है। ज्योति द्वारा छुपाए गए सेलफोन के माध्यम से एक फोन कॉल प्राप्त करने के बाद 2 पुलिस अधिकारी परिवार की जांच करने के लिए फार्म हाउस पर पहुंचते हैं। वनराज ने जाह्नवी को निर्देश दिया कि अगर उसके माता पिता पुलिस को सच्चाई बताएंगे तो वह रसोई में गैस सिलेंडर को विस्फोट कर देगी, जिससे कबीर और ज्योति को पुलिस की उपस्थिति में इसे छिपाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वे ध्रुव को, जिसका अत्यधिक खून बह रहा है, शयन कक्ष में छिपा देते हैं और पुलिस से फोन कॉल के बारे में झूठ बोलते हैं, जो बाद में कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं होने की पुष्टि करने पर छोड़ देती है। कबीर जाह्नवी को छोड़ने के बदले में वनराज को अपना सारा पैसा देने की पेशकश करता है और वह सहमत हो जाता है। वनराज के पैसे लेकर बाहर निकलने के बाद कबीर और ज्योति को एहसास होता है कि उसने अभी तक जाह्नवी को जादू से मुक्त नहीं किया है और वे उसे पैसे जलाते हुए देखने के लिए बाहर भागते हैं। वनराज ने घोषणा की कि उसे इन भौतिकवादी चीजों की कोई इच्छा नहीं है, बल्कि उसका लक्ष्य दुनिया को नियंत्रित करना है। वह उनके फार्म हाउस में दोबारा प्रवेश करता है और जाह्नवी को खुद को थप्पड़ मारने और फिर लगातार डांस करने का आदेश देता है। जब ज्योति उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है तो वह उसे चाकू से उसका गला काटने का निर्देश देता है, जिससे वह पीछे हटने को मजबूर हो जाती है। वह जाह्नवी को उसकी रक्षा करने का आदेश देकर सो जाता है। जाह्नवी अनजाने में अपने शॉर्ट्स में पेशाब कर देती है और ज्योति वनराज से बहुत विनती करती है कि वह उसे जाह्नवी को साफ करने और अपनी पैंट बदलने दे, लेकिन वनराज उसे केवल बाद वाला काम करने का आदेश देता है। थोड़ी देर के अंतराल के बाद कबीर और ज्योति जाह्नवी को वश में करने में कामयाब हो जाते हैं और वनराज पर झपट पड़ते हैं, लेकिन वनराज जाह्नवी को हंसते रहने का आदेश देता है और कबीर को धमकी देता है कि भले ही वह मारा जाए, जाह्नवी तब तक हंसती रहेगी जब तक वह मर नहीं जाती। ये कबीर को उसे छोड़ने के लिए मजबूर करता है, लेकिन वनराज जाह्नवी को ध्रुव को मारने का निर्देश देता है। वह तब जाती है जब ध्रुव ने उसे छत से नीचे फेंक दिया, जिससे वह लगभग घायल हो गया। वनराज फिर जाह्नवी को छोड़ने के लिए कबीर और ज्योति पर दबाव डालता है और उसे ले जाता है। उससे अनजान कबीर अपने सेलफोन की सेटिंग में एक ट्रैकर लगाकर उनका पीछा करते हुए अपनी मान तक जाता है, जबकि ज्योति ध्रुव को अस्पताल ले जाती है। वनराज ने 100 अन्य लड़कियों को अपनी मांद में रखा है और अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने के लिए उन्हें एक विशाल चिता में कूदकर उनकी बलि देने की तैयारी करता है। अनुष्ठान के दौरान कबीर हस्तक्षेप करता है और वनराज की जीभ काट देता है और उसे चिता में फेंक देता है। जब लड़कियां उस पर हमला करने की कोशिश करती हैं, तो वह उन्हें वनराज के शब्दों की एक संपादित रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें वह उनकी स्वतंत्रता की घोषणा करता है, जो वास्तव में एक अन्य संदर्भ में कही गई है। इस प्रकार सभी लड़कियां वनराज के नियंत्रण से बच जाती हैं और अपने सामान्य स्वरूप में लौट आती हैं। अस्पताल में कबीर के परिवार में सुलह हो गई। बाकी सभी लड़कियां पुलिस की मदद से सुरक्षित अपने घर चली गईं।
पुलिस ने कबीर को आश्वासन दिया कि वे जल्द ही वनराज को पकड़ लेंगे, लेकिन वह अभी भी भाग रहा है। 1 साल बाद कबीर एक सुनसान जगह पर जाता है जहां उसने वनराज को बंदी बना रखा है। वह वनराज से कहता है कि एक पिता अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और वनराज की याचिका को नजरअंदाज करते हुए वहां से बाहर निकल जाता है, जो अब बोल नहीं सकता।